Hello students, good afternoon. Welcome to IDBN Memorial classes. Now let us start to the new chapter that is statistics. ठीक है, स्टेटिस्टिक्स ऑलरेडी 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो. 8th क्लास में इसे डेटा हैंडलिंग के रूप में पढ़ा जाता है, बट 9th क्लास एंड 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास में इसे हम स्टेटिस्टिक्स के रूप में पढ़ते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स. स्टेटिस्टिक्स है क्या एंड इसके अंदर हम क्या चीजें पढ़ते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं. ठीक है, सो नाउ टुडे दिस वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिक्स, means information oriented. Everywhere in every field we see that information. So what actually the information are and from where we get it. यानी information क्या है, सूचनाएं क्या हैं और इन्हें हम कहां से पाते हैं. ठीक है, so there are various way to find the information like from newspapers, magazines, televisions and other means of information like social media and all. ठीक है, इन जगह से हम इंफॉर्मेशन पाते हैं. सो ये इंफॉर्मेशन हमें किस फॉर्म में मिलती है. आइदर वी फाइंड दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज और एनी अदर फॉर्म like by means of some graph, table or chart, etc. ठीक है, so in statistics what actually we study, that we study about the numerical information or other form of information. We analyze them, study them and gets a conclusion. ठीक है, यानी हम क्या करते हैं, पहले यहाँ इंफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं और इंफॉर्मेशन को हम कैसे कलेक्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स यानी नंबर्स और इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और चार्ट. ठीक है, सो उनको स्टडी करके एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके एक डिसीजन लेते हैं टू फाइंड द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा. ठीक है, यानी हम डाटा किस पर्पज से कलेक्ट किए हैं. तो पहला चीज जो टर्म आया डेटा. ठीक है, वो डेटा है क्या. डेटा इज अ प्लूरल ऑफ लैटिन वर्ड दैट इज डेटम एंड डेटम से डेटा बना है. ठीक है, और ये बेसिकली है क्या, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यूज और अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन का या तो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी नंबर्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है या किसी दूसरे फॉर्म में. बेसिकली इंफॉर्मेशन का एक रूप ही डेटा है. ठीक है, सो डेटा क्या है समझ में आ गया. इंफॉर्मेशन है, इसको हम नंबर के रूप में लें या चार्ट के रूप में लें, डायग्राम के रूप में लें और उनको स्टडी करते हैं. सो अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है. फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स है क्या. स्टैटिस्टिक्स की यहाँ दो मीनिंग होती है. एक मीनिंग है प्लूरल फॉर्म में, हियर इसका मतलब होता है डेटा. ठीक है, नंबर्स, आंकड़े. यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, प्लूरल फॉर्म में आंकड़े हैं, डेटा है, इंफॉर्मेशन है. मीन्स जैसे हम कहते हैं एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ आवर कंट्री और एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ए स्टेट और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ए हॉस्पिटल. सो इस तरह की इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिलती है. लाइक इफ यू से दैट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, सो by that we can find the number of educational institution, number of literacy rate and etc. of that state. Likewise, if we get the statistical data or statistical information of a hospital, then we can find that how many patients are coming in different department like OPD and IPD, how many tests are conducted. Likewise, so many things we can calculate or we can find from the information. So information is of much more importance in our daily life. ठीक है, ये तो रहा बेसिकली हमारे इंफॉर्मेशन के बारे में. नाउ लेट अस हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इसमें फर्स्ट थिंग क्या है, दैट इज डेटा. डेटा क्या है. Data are, these are numerical form or other forms of
information which are collected for a specific purpose. इंफॉर्मेशन या डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो उसका कोई पर्पज होना चाहिए. सो डेटा आर न्यूमेरिकल फॉर्म और अदर फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन which are collected for a specific purpose. ठीक है. सो डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है विच आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर और अ फिगर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. सो डेटा समझ में आ गया. नाउ उसके बाद क्या है? फर्स्ट काम है डेटा कलेक्ट करना. तो स्टेटिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं? फर्स्ट डेटा को कलेक्ट करते हैं. आफ्टर कलेक्शन वी प्रेजेंट द डेटा इन वेरियस फॉर्म, यानी उसको हम प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं कि ये डेटा कैसा है, किस तरह का है, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे. सो प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट काम हो गया कलेक्शन, देन प्रेजेंटेशन. उसके बाद हम क्या करते हैं? उस डाटा को एनालाइज करते हैं, यानी स्टडी करते हैं. एंड स्टडी करने के बाद वी एट लास्ट वी प्रेजेंट इन एज ए इंटरप्रिटेशन, यानी उसके रिजल्ट को हम समझाते हैं, कंक्लूजन को बताते हैं कि इस डेटा की स्टडी करने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकला. सो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं? दैट इज डेटा का कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेंस तो हमने बताया कि प्लूरल सेंस में इट इज न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन. But in singular sense, it is a subject in which we study, that is information, their specific purpose and how this data can be utilized in a specific objective. ठीक है. So पहले तो हमने डेटा देखा ना. स्टैटिस्टिक्स it is the branch of mathematics in which we study the data for specific purposes. ठीक है. सो इसमें क्या क्या स्पेसिफिक पर्पज है? फर्स्ट दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, थर्ड analysis of data, and fourth part is interpretation of data. ठीक है. So in statistics basically we study the collection of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. ठीक है. सो ये चार काम हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं. सो फर्स्ट दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा. ये क्या है? ना पहला पार्ट इसमें है कलेक्शन ऑफ डेटा. सो डेटा कैसे हम कलेक्ट करते हैं? लाइक सपोज वी वांट टू गेट द हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए क्लासरूम. ठीक है. एक हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक इंफॉर्मेशन है. किसी ऑब्जेक्टिव के लिए हम स्टूडेंट्स की हाइट पता करने जा रहे हैं. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम? दिस कैन बी डन बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली बाय इन्वेस्टिगेटर. ठीक है. जो इन्वेस्टिगेटर है, जो डेटा की स्टडी करना चाहता है, he can himself measure the height of all the students and note the height. एक तरीका ये हुआ.
This way of finding the information or collecting the data is called primary data. Data collected in this way means इस तरह से when investigator himself collect the information, then such information or such data are called primary data. ठीक है, दिस डेटा आर मोर रिलायबल, ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंडिविजुअल ने खुद मेजर किया है, उसमें गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है, दूसरा डेटा होता है सेकेंडरी डेटा। वो क्या है कि इंफॉर्मेशन को हम किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। लाइक सपोज स्कूल के रिकॉर्ड में सारे स्टूडेंट की हाइट कहीं रजिस्टर में लिखी हुई है, हर एक स्टूडेंट के नॉमिनल रोल के साथ। सो वहां से यदि हम हाइट को नोट करते हैं, देन ऑल्सो वी कैन फाइंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट दैट डाटा may not be reliable as the data collected by investigator himself was. यानी इन्वेस्टिगेटर ने जो खुद से डेटा को मेजर करके कलेक्ट किया था, उसके कंपैरिजन में स्कूल रिकॉर्ड से लिया हुआ जो डेटा होगा वो कम रिलायबल होगा, कम भरोसेमंद होगा। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को जो किसी सोर्स से कलेक्ट किए गए हैं, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सो पहले कलेक्शन ऑफ डेटा में दो तरह के डेटा है। फर्स्ट प्राइमरी डेटा है। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है एंड दीज आर मोर रिलायबल। ठीक है, ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डेटा, दिस डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स। These data are collected from a source and which are less reliable than primary data. ये प्राइमरी डेटा से कम रिलायबल होते हैं। क्यों कम रिलायबल होते हैं? बिकॉज दिस डेटा हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम ए सोर्स, नॉट कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि डेटा का पहला जो स्टेटिस्टिक्स का पहला ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, उसमें किस तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। नाउ वंस डेटा इज कलेक्टेड, यानी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया, सो व्हाट इज द सेकेंड थिंग, दैट इज हाउ टू प्रेजेंट देम। ठीक है, उसको हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे दिखाएंगे। सो देयर आर सम वे टू प्रेजेंट देम, दैट इज वी कैन प्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, दैट ऑल्सो a way in which we have collected the data, that is called raw data. Second is in the form of tables, so that is called tabular form of presenting the data. That can be done in two ways, that is ungrouped frequency table and grouped frequency table. ठीक है, सो उसको हम टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। So data can be presented by means of diagram also, and that diagram includes first bar chart, second histogram, frequency polygon and pie chart. ठीक है, so these are the way to present the data. उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? Now after collecting and presenting the data, we need to analyze them. Now for analyzing the data, we need to स्टडी द डेटा अबाउट ए सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, उस डेटा को हम उसी डेटा के अंदर की बीच की वैल्यू के आसपास स्टडी करेंगे। दैट सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, या मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हो।
बट स्पेसिफिकली इन बुक में गिवन है क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, सो ये चीजें हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसे नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।